अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। 2025 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 2024 ख़त्म हो चुका है। 2024 का जो साल था वो पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त साबित हुआ है और रियल इस्टेट जो थी वो बड़ी डाउन रही है। बेशक वो फाइल्स हों या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हों, तो वो बहुत नेगेटिव का शिकार रहे हैं। उनकी जो कीमतें थी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। लेकिन जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर सबसे जो बड़ी न्यूज़ आई है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के ऊपर, वो है शरह सूद के अंदर कमी। बैंक ने जो है वो शरह सूद के अंदर कमी कर दी है और पहले जो शरह सूद थी बैंक की वो 22% से स्टार्ट हुई थी और अभी जो शरह सूद हो चुकी है वो 13% पे आ गई है और ये मजीद इसके कमी के जो हैं वो आगे और इम्कानात हैं और ये उससे भी ज़्यादा आगे कम होगा। तो जिन लोगों को आदत है सूद खाने की उनको जो है वो उन्होंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि जिस बंदे ने सूद का कारोबार करना है या जिसने पैसे से सूद की मद के अंदर और पैसा उठाना है वो हमेशा से उठाएगा और वो उठाता रहा है। इस तरह से सूद के अंदर कमी आ रही है, शरह सूद के अंदर कमी आ रही है। इस तरह जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो इससे जो है वो बूम करेगा। जो डेवलप सेक्टर्स हैं, जो डेवलप प्रॉपर्टीज हैं, डेवलप प्लॉट्स हैं, उनके अंदर हमें वाजिया जो है वो इजाफा देखने में आया है। और जैसे 2025 स्टार्ट हुआ है अभी से ही जो है उसकी कीमतों के अंदर जो है वो ज़्यादा उनकी कीमतें होना स्टार्ट हो गई हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। जो फाइल्स हैं या अभी ऑन ग्राउंड चीज़ नहीं अवेलेबल, वो अभी तक ऊपर नहीं आई है। फाइल्स जो हैं वो अभी भी नेगेटिव के ऊपर है। लेकिन जो आपकी डेवलप प्रॉपर्टीज एंड डेवलप सेक्टर्स हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो है बेहतरी आना उनके अंदर स्टार्ट हो गई है। ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ अच्छी सोसाइटीज़ की कर रहा हूँ कि अच्छी सोसाइटी के अंदर जो है वो बेहतरी आई है। अब बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेंगे कि हमारी फाइल तो जो है वो नेगेटिव के अंदर है, हमने फलां सोसाइटी के अंदर फाइल ली हुई है, वो अभी भी 50 या 70% माइनस के ऊपर है, तो वो डेवलप नहीं है। डेवलप प्लॉट से, डेवलप सोसाइटी से, डेवलप सेक्टर से मुराद वो होती है जो चीज़ आपकी ऑन ग्राउंड ज़मीन के ऊपर मौजूद हो और जिसको आप जो है ऑन ग्राउंड जाके विजिट कर सकें, तो वो डेवलप चीज़ होती है। बहुत से लोगों ने सूद का काम किया। हमने आज तक कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बेची है जो सूद के ऊपर हो कि आप लोग हमें इतने पैसे दे दें और हमसे मंथली जो है वो इतने लेने स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपके खुदा के साथ डायरेक्टली जंग है। और बहुत से लोगों ने इस काम के अंदर पैसा अपना फंसाया है सूद के काम के अंदर कि प्लाजा अभी बना नहीं, एक टावर जो है वो अभी खड़ा नहीं हुआ, अभी उसकी ज़मीन देखी गई और ज़मीन भी अपनी नहीं होती और वो कहा जाता है आपको कि आप 1 करोड़ ले आए, 50 लाख रुपए ले आए और हमसे जो है वो मंथली इतना रेंटल लेना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे लोगों ने बहुत से धोखे किए हैं। इस टाइम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर जवाल की भी वजह ये थी कि ये जो सूद का कारोबार था इसने तबाह किया इसको, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट किया या किसी के कहने के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसके बाद 2 से 4 महीने तो ये लोग आपको रेंट लाजमी देते हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह हाफिज हो जाता है और आप फिर पैसे आपके डूब जाते हैं। तो आपको शायद लगता है कि तमाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ सूद से पाक है वो हमेशा आपको नफ़ा देगी। ओवरसीज़ लोगों ने ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ओवरसीज़ लोगों की होती है, तो ओवरसीज़ ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर स्टार्ट हुआ और वो ये था कि रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसकी शरह के अंदर कमी आ गई है, कि जो ओवरसीज बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं उसकी शरह के अंदर कमी आ गई है। लेकिन हम आपको जो है वो ऑथेंटिक डाटा शो करते हैं जो कि आपका गूगल का डाटा है और उसके मुताबिक जो है वो रेमिटेंस के अंदर जो है वो काफ़ी परसेंटेज जो है वो उसकी इंक्रीज हुई है। तो ये 2025 का जो साल है ये इंशाल्लाह आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो बूम लेके आएगा। शरह सूद के अंदर जो कमी है उसके अंदर उसकी वाज़ेह मिसाल है कि लोगों ने अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो बैंक के अंदर रखा होता है। बैंक के अंदर उन्हें ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर सूद मिलता है, लेकिन जब आपकी शरह सूद कम हो जाएगी, आप जितने मर्जी पैसे रखें वहां पर आपको 13% के हिसाब से शरह सूद लगनी है और सूद आपको वहां से इतना मिलना है। तो बहुत से लोग जो हैं वो वहां से अपना पैसा उठाएंगे और एक जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पे इतना बड़ा पैसा जो है लग सकता है वो आपका रियल एस्टेट है। तो जब लोग रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाएंगे तो इसके अंदर वाजिया इजाफा होगा और इसकी जो कीमतें हैं जो अभी डाउन हो चुकी थी ये इंशाल्लाह इंक्रीज होंगी। तो राक मार्केटिंग कंसल्टेंट के साथ रब्ता करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट्स और करंट सिचुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।